नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एस्ट्रोलॉजी चैनल में। रेड बटन को प्रेस करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कॉल करें। कॉल करने के उपरांत हमारा टेलीकॉलर आपको कॉल करेंगे और वो आपसे समझेंगे आपकी कुंडली के बारे में। मार्केट में 1100 रुपये में कुंडली बनती है, हम लोग देते हैं 200 से 250 रुपये में। और आप कर सकते हैं 10 से 15 मिनट कॉल पर कंसल्टेशन हमारे एस्ट्रोलॉजर से और जान सकते हैं अपने सारे उपाय। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। साथियों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित अमित भूषण। आज मैं आपको बताने वाला हूं रत्नों के बारे में। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े लोग अपने हाथों में बहुत सारी अंगूठियां धारण करके रखते हैं। क्यों रखते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, यही बताने वाला हूं। क्या होता है साथियों, जब हमारा जन्म होता है तो क्षितिज में यानी नक्षत्रों का जो चलन है, राशियों का जो चलन है या ग्रहों का जो चलन है, वो कौन सी राशि में कहां चल रहा है, तो वो हमारी कुंडली से पता चलता है। हमारी जब जन्म पत्रिका होती है तो उसको देखकर हम जान सकते हैं कि हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। तो ये जानकारी अगर आप चाहते हैं, अगर शुभ रत्न धारण करना चाहते हैं, अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स यानी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान जल्दी से नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस फॉर्म को भर के आप हमें सेंड कर दीजिए। तो उस बर्थ डिटेल्स के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। दूसरी बात, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उस पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने का समय सायं 4 बजे से 7 बजे तक का रहेगा। इस बीच में आप कॉल करके अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, जन्म पत्रिका के अनुसार 3 प्रकार से रत्न धारण किए जाते हैं। पहला होता है लग्न का जो स्वामी है, लग्नेश जिसे कहा जाता है, उसके आधार पर रत्न धारण किया जाता है। उस ग्रह का रत्न धारण किया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा शरीर निरोग रहता है, हमारी जो मानसिकता है वो प्रबल रहती है। दूसरा रत्न होता है पंचमेश यानी पंचम स्थान का जो स्वामी है, उसका रत्न धारण करने से शिक्षा संबंधित जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है। दूसरा, संतान सुख प्राप्त होता है। तीसरा रत्न होता है भाग्य रत्न। भाग्येश जो होता है यानी नवम स्थान का जो स्वामी है, 9th हाउस में जो ग्रह होता है, जो राशि होती है, उसका जो स्वामी होता है, जिसे नवमेश कहा जाता है, उसका रत्न धारण कर सकते हैं। 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों के 9 प्रकार के रत्न होते हैं, उनके उपरत्न होते हैं, उनको धारण किया जाता है। मैं आगे के वीडियो में आपको प्रत्येक राशि का रत्न बताऊंगा और कुंडली के आधार पर आप जानना चाहते हैं तो आप कुंडली बनवा सकते हैं, जो मात्र 200 से 250 रुपए के शुल्क के आधार पर आपको प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, आप अपनी बर्थ डिटेल्स फॉर्म में भर के भेज सकते हैं, इससे आप अपनी जन्म पत्रिका प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में हम, अगर आपके पास बर्थ डिटेल्स नहीं है तो आप राशि रत्न धारण कर सकते हैं। राशि रत्न का क्या नियम होता है कि जो राशि का स्वामी होता है उसके आधार पर हम रत्न धारण करके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। रत्नों के धारण करने से फायदा क्या होता है कि जो हमारे ग्रह काम नहीं कर रहे हैं, जो निर्बल हैं, जिनका जो पावर है वो हमें नहीं मिल रहा है, तो उस पावर को उजागर करने के लिए, ग्रह को पावरफुल बनाने के लिए रत्न धारण किया जाता है। तो साथियों, ये रत्नों का खेल है, ग्रहों का खेल है। ज्योतिष के अनुसार हम अपने भाग्य को नई दिशा दे सकते हैं। हम निराश हो जाते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शिक्षा संबंधित हमें कौन सा सब्जेक्ट चयन करना चाहिए, संतान की दिक्कत आती है, विवाह में प्रॉब्लम्स आती है, या फिर आप व्यवसाय में करना चाहते हैं लेकिन कौन सा व्यवसाय करें, कौन सी दिशा में हम आगे बढ़ें, हमें कौन से व्यवसाय में आगे उन्नति प्राप्त होगी, ये सब कुंडली के आधार पर आप जान सकते हैं और आगे आप अपने भविष्य को उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। तो साथियों, आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो पे कमेंट जरूर करना। आप जो जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए। चलता हूं, फिर मिलूंगा ऐसे ही जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।